नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो क्लास को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो 1-2 प्रश्न इस क्लास से ज़रूर मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की जो स्थापना की वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू देश हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों, आपको पता होगा जो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है वो चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन का। दोस्तों, हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड से करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो दोस्तों, जब सन 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन किया था वो आपके क्या था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? दोस्तों, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च 1931। कब? 23 मार्च 1931 को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान कहाँ हो जाएंगे आपके? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आपका जो पंचायती राज है इसे लागू किया गया था। दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सोने की खान कहाँ है? तो दोस्तों, भारत की में जो सोने की खाने हैं वो कर्नाटक में राज्य में। कहाँ? कर्नाटक राज्य में है कोलार सोने की खाने। कौन सी? कोलार खाने की खाने। तो आप दोस्तों ये बता दीजिए कि जो सोने की खाने हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची। कौन सी? 12 हो जाएंगी। पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 12 हो गई हैं। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है तो जो चंद्रमा से पृथ्वी तक कितने समय पहुंच जाता है? वो आपका 1.3 सेकंड में। कितना? 1.3 सेकंड में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना के खाने हैं तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा, डायमंड। ओके, डायमंड के लिए फेमस हो जाएंगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, ईंट पर गौरव नाचे। कौन से? ईंट पर गौरव नाचे। ईंट पर गौरव नाचे। ठीक है, तो आपका कैसे बन जाएगा? देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टी से थॉमसन। कौन? जे जे थॉमसन जो की थी। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पर से प्रोटॉन की किसने की? रदरफोर्ड ने। ओके, पा से प्रोटॉन बन गया। किसने की? रदरफोर्ड ने। ईंट पर गौरव और तो आपके इलेक्ट जो न्यूट्रॉन हो जाएगा। कौन सा? नाचे से न्यूट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ओके, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर। कहाँ? तारापुर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि चौथी बौद्ध संगीत का कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध संगीत है इसका कब हुआ था आयोजन? ये 98 एडी में। कब? 98 एडी में। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। ओके, कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन अब कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ओके, कुंडलवन जो पड़ता है वो कश्मीर पड़ता है। और किसके संरक्षण में हुई थी? तो वो हुई थी आपके कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। दोस्तों, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई। अब बौद्ध संगीत बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं कि बौद्ध संगीत कौन सी कहाँ पे हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, उस समय जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो इसके लिए ट्रिक बनाई है दोस्तों, इसलिए आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे ऐसी ट्रिक बनाई गई है मेरे द्वारा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपने कोण जो अपने
धुरी पर झुकी झुकी है वो है 23.5 डिग्री। ओके, इतनी जो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? कौन सी? 38 जो पैरेलल हो जाएगी, ओके, तो किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण अफ्रीका कोरिया। कौन सा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। ओके, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को बांटती है कितनी? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। फिर दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि हो जाएगी। किसकी? पाणिनि की। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है, अभिज्ञान शकुंतलम आपकी हो जाएगी कि कवि कालिदास की। और आपकी हो जाएगी जो ह्वेनसांग है चीनी यात्री, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सीयू की। ओके दोस्तों, ये आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीत कौन सी, कब और कहाँ, किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो 250 बीसी में हुआ। कब? 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था। कब? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रिक देखिए, हमने पहले बता चुके हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चारों बौद्ध संगीत याद कर सकते हैं। तो हम चलिए इसका थोड़ा बता देते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं। पीटो गली में आशिक। क्या? पीटो गली में आशिक। तो पीटो से बनता पाटलिपुत्र, आशिक से बनता अशोक। ओके, गली से बनता आपका, उससे देख लेना आप लिंक आपको पूरी क्लास देखने के बाद कम से कम 2 मिनट की क्लास है, उसमें आप बहुत अच्छे से याद समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो दोस्तों ऋतुसंहार कौन सी? ऋतुसंहार, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये रचनाएं किसकी हो जाएंगी? कवि कालिदास की। कवि कालिदास की रचनाएं। अभी और आपकी एक हो जाएगी अभिज्ञान शकुंतलम, वो भी कवि कालिदास की हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। दोस्तों अगर राष्ट्रपति अपने स्थान पर नहीं है, ठीक, अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उसका जो कार्यभार है वो आपका उपराष्ट्रपति संभालेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें। 80 सीटें सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार का ये गठन हुआ था सितंबर 1946। कब? सितंबर 1946 को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की हमारी जो मेन क्लास है यहाँ से स्टार्ट हुई कि ये क्लास ये है। दोस्तों आज का हमारा ये प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को संविधान के संशोधन का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा बताया गया? तो दोस्तों भारत में जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में भारत में क्या बताया गया आर्टिकल संविधान में? वो आपका बताया राज्यों का संघ। ओके, राज्यों का संघ कितने राज्य हैं, कितनी उसमें केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका वर्णन किया गया आपके आर्टिकल नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान को बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसे? उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस समय जो आपके स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। आपके भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, दोस्तों ये जो आपका लिखा है ये आपका अस्थायी होगा। कौन से? ये वाले आपके अस्थायी अध्यक्ष होंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे तो आपके कौन से अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे? कौन? अस्थायी सदस्य आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, अस्थायी तो ये आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन से थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा चुका है? तो दोस्तों हमारे देश में जो अब तक आपातकाल लगा है वो 3 बार लगा। कौन सा? 3 बार लगा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ है? तो आपका आर्टिकल नंबर 17, कौन सा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, संसद के 3 अंग कौन-कौन से होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो शून्यकाल का दोस्तों समय होता है, कौन सा शून्यकाल का समय? वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। कितना? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वो आपका शून्यकाल कहलाता है। 1 घंटे का जो समय होता है वो आपका शून्यकाल का समय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा मूल दोस्तों क्वेश्चन ये है कि कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? किनको? मूल कर्तव्यों को। तो आपका में शामिल किया गया था, तो आपके 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा। किसका? भारत का, अपने देश भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। कितनी? 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी। ओके, पहले 7 थी, बट अब इसको एक को खारिज कर दिया गया, तो अब कितने बचे? 6 बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर में ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाए। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, कौन सा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये दोस्तों आप नोट कर लेना, अपने जुआ पे बिल्कुल याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। कौन से? अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 51 का में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों हमारे देश में जो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन सा? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद कौन सा समय आता है? तो प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय का जो समय आता है वो शून्यकाल का होता है। कौन सा? शून्यकाल का। शून्यकाल का समय क्या था? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय था, 12 से 1 बजे तक का जो समय था, कितना? 1 घंटा। 1 घंटा जो था ये आपका शून्यकाल कहलाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? तो आपका कौन सा हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। तो पहले कितनी थी? पहले जो वोट डालने की उम्र थी, ठीक है, मतदान करने की उम्र थी, वो आपकी 21 वर्ष थी। कितनी? 21 वर्ष थी। बट इसे बाद में घटाकर 61वें संविधान संशोधन, कौन से? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सी? 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दे दी गई? तो मौलिक अधिकारों को जो सबसे पहले उस देश में मान्यता दी गई थी, कौन से देश में? अमेरिका में। ओके, अमेरिका में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा आपका हो जाएगा? 42वें संविधान द्वारा। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन जो था आपका, इसमें जो आपको संपत्ति का अधिकार था इसे समाप्त किया गया था। तो आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, इसमें संविधान संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? तो वित्तीय आपात अभी तक अपने देश में कितनी बार लगा? 0 बार। मतलब अभी तक वित्तीय आपात लगा ही नहीं है। ओके, तो शून्य आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो देश को जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो वो आपके हो गए नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो हमारे देश में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। दोस्तों पंजाब की राजधानी क्या है? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लाया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लाया गया है? रूस से। ओके, जो मौलिक कर्तव्यों को लाया गया वो रूस से लिया गया, और जो नीति निर्देशक तत्व हो जाए, कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, ये आयरलैंड से लिए गए, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया? तो जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया थी, कौन सी? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, इसे लाया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगी? केप टाउन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया? तो प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लाया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों सब प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान लाया गया वो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लाया गया एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। तो आपके भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से संविधान से लाया गया? कौन सा? मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लाया गया? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। कौन सा? अमेरिका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत की किसको सी भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। आपकी जो 8वीं अनुसूची है, 8th अनुसूची, तो इसमें जो है भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो भारत के संविधान में जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी? वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वर्तमान में कितनी? वर्तमान में की 22 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो आपकी हम भारत के लोग। कौन सी? तो आपके जो शुरू होती है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया? तो किस नाम से पुकारा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? इंडिया और भारत के नाम से। तो भारतीय प्रस्तावना में, संविधान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत को जो पुकारा गया है वो इंडिया और भारत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति के किस देश से लिया गया? तो आपके आयरलैंड। कहाँ से? डीपीएसपी। आपके डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिए। कहाँ से? आयरलैंड से। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लेना, ये एग्जामिनर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तो आपकी कौन थी? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री। तो त्यागपत्र, प्रधानमंत्री पद से अपने प्रथम त्यागपत्र दिया था, मतलब प्रधानमंत्री ऐसे कौन थे? तो आपके मोरारजी देसाई जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद को सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रहता? मतलब कोई भी अगर संसद का व्यक्ति सदस्य है, अगर उसे संसद का सदस्य बनाता है, कोई व्यक्ति है अगर उसे संसद का सदस्य बनाया जाता है तो अपने पद पर तब तक रह जाता है जब तक वो 6 महीने तक अपने पद पर बना रह सकता है। नहीं तो उसको किसी भी संसद के किसी भी सदन की उससे सदस्यता लेनी ही होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? तो राष्ट्रीय आपातकाल में आपका आर्टिकल 21 जो हो जाता है स्थगित नहीं होता। कौन सा? आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो राज्यसभा में तो 2 वर्ष में कितने होते हैं? 1/3। तो 1/3 जो हो जाएंगे तो ये राज्यसभा में हर साल, मतलब हर वर्ष में 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने? 1/3। ओके, इतने वो लोग हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। जितने निवृत्त होंगे तो उतना उनका निर्वाचन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट होता है वो पेश किया जाता है लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। दोस्तों लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा किसको? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन सा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है आपके लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं। क्या? स्पीकर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू होती? कौन सी समान नागरिक संहिता? तो आपके एकमात्र राज्य हो जाएगा गोवा। कौन सा? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं? तो संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया। किसका? डीपीएसपी का। डीपीएसपी क्या होता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, तो आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में जो है, कौन से अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार, कौन से कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों, कितने? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो कौन सा भाग हो जाए अनुच्छेद है? अनुच्छेद 326। ओके, अनुच्छेद 326 है जो वोट देने का अधिकार है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो आपके जो दोहरी नागरिकता प्रावधान है वो अमेरिका में। कहाँ? दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बट इंडिया में एकल नागरिकता का। इंडिया में अपने एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 का में तो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार हो जाएगा बी एन राव। कौन? बी एन राव। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का संबंधी जो विवादों का निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को। किसे? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया। कहाँ? अमेरिका से, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो सुपर कैबिनेट योजना आयोग को। किसे? योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। संसद की जननी किसे? संसद की जननी किस देश की संसद को कहते हैं? तो संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। क्या? ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो आपका आर्टिकल नंबर 21 का, आर्टिकल 21 का में जो है शिक्षा का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 25। तो आपसे एग्जाम ये पूछ लेता है कि अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है? तो आपका ऑप्शन में दे देगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो 6 से जो 14 वर्ष की आयु तक का शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार कहलाता है। क्या मूल अधिकार होता है? तो मूल अधिकार क्या होता है? 6 से शिक्षा 14 वर्ष की तक की आयु के बच्चों को जो इसमें कहा गया निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो आपके इंदिरा गांधी। कौन से? इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो धन विधेयक आपके अनुच्छेद नंबर 110। कौन सा? अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 में आपका धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अगर भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1979। कब? 1979। तो इसमें जो कहा गया है कौन से 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1979 में कहा गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। किसके? संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
अगला प्रश्न ये है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो दे देगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति। कौन सा? राज्यसभा का पदेन सभापति। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राष्ट्रपतियों को की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो ये आपकी मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फ़खरुद्दीन अली अहमद की। किसी? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अहमद अली। तो इन दो जो आपके ये राष्ट्रपति थे, भारत के प्रेसिडेंट, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली। फ़खरुद्दीन अली की मृत्यु जो हुई थी वो उनके कार्यकाल के दौरान हुई गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान कौन होता है? तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है वो आपका राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी? वर्तमान में 12 है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अंतिम दिन कौन-सा था? तो संविधान सभा का अंतिम दिन कौन-सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो वो कौन-सा दिन था जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो आपका 24 जनवरी 1950। कौन-सा? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन-सी नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता। कौन-सी? एकल नागरिकता। और जो अमेरिका है, कौन? अमेरिका के हैं या यूएसए के हैं, तो ये जो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। कैसी दोहरी नागरिकता? ये डबल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन एवं जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो किस स्थान पर किया था? अब किया था नागौर में। कहाँ? नागौर में। ओके, नागौर कहाँ आपका पड़ता है? राजस्थान में। नागौर आपका राजस्थान में हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन हो जाएगी। राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है साथियों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो नए राज्यों का गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार जो होता है संसद को होता है। किसे? संसद को होता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में जो लोकसभा होती है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की किसे? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। क्या भंग की जाती है? भारत की लोकसभा जो भंग की जाती है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा हो वो भाग 3 को कहा जाता है। किसे? भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकार का वर्णन। तो अगला प्रश्न है साथियों, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को जो है संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग का जो प्रक्रिया है, कौन सी महाभियोग की प्रक्रिया है, इसका अनुच्छेद 61 में उल्लेख, कौन से अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में। कौन सा? अनुच्छेद 63 में भारत का राष्ट्रपति। तो जो आपका इसके लिए मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं कौन से? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 63 से लेकर कौन से? 63 से लेकर 73 तक इसमें भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952। कब? 13 मई 1952 को हुई थी। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। जिसे क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर जो होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अगला प्रश्न है साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एग्जामिनर बहुत पूछता है। एसएससी जो है ये क्वेश्चन बहुत पूछती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24। कौन सा? अनुच्छेद 23 से 24। तो आपके शोषण के विरुद्ध आ जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 में। कब? 1951 टू 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जिसे डीपीएसपी कहते हैं। क्या? डीपीएसपी। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान में मूल कर्तव्यों, कौन से? संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज
को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस से। कहाँ से? रूस से। रूस से क्या लिया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। अगला प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति के? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष होती है। तो दोस्तों वर्तमान में आपके जो राष्ट्रपति हो जाएंगे वो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ओके, द्रौपदी मुर्मू जो हो जाएंगी भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हो, कौन से 15वें नंबर की? कितने नंबर की? जो द्रौपदी मुर्मू है 15वें नंबर की हो जाएंगी। और ये महिलाओं में देखें तो महिला सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति जो आएंगी सेकंड नंबर की हो जाएंगी। और जो इसमें आपके भारत में उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी। कौन? जगदीप धनखड़ हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न साथियों है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाया जा सकता है किस संसद द्वारा लगाया जाता है? तो उस संसद के किसी सदन द्वारा, मतलब संसद को कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न साथियों, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो आपकी अनुसूची नंबर 11 में, कौन सी? 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज का वर्णन है। तो पंचायती राज का वर्णन किसमें है? 11वीं अनुसूची में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108। कौन सा? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या? दोनों सदनों की जो ज्वाइंट कमेटी होती है, ज्वाइंट जो कमेटी होती है उसे बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 108। अगला प्रश्न है कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो हम भारत के लोग कहाँ में किया गया? तो अभी आपको बताया था पीछे क्वेश्चंस में कि हम भारत के लोग जो हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की जो प्रस्तावना है, कौन सी भारत की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का वर्णन कहाँ किया गया? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है साथियों की न्यायिक समीक्षा, कौन सी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? कौन सी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है? अमेरिका से। कहाँ? अमेरिका से ली गई आपकी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष। कितनी? 6 वर्ष होती है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को निर्मित होने की अवधि क्या है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्मित होने की अवधि क्या होती है? 2 वर्ष। कितनी? 2 वर्ष। और जो हर समय सेवानिवृत्त होते हैं वो 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं पर 2 ईयर में। कितने? 2 साल में 1/3 जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके। दोस्तों आज अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है, दोस्तों आज ने अगर ये वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने आपको बताया गया कि वर्तमान में जो नई नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या से डिटेल्स व्याख्या द्वारा इसको क्लास को ली गई है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वहाँ से उसे जाकर देख लेना। इसमें आप जितने न्यू अपॉइंटमेंट हुए अभी 2023 में और 2022 में जो भी अपडेट हुए सब पूरी डिटेल्स व्याख्या की गई। तो इस क्लास को आप जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए इस चैनल पे आपको जीएस से इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहेंगी और आप उसे जाकर तैयारी करते रहना, क्योंकि ये केवल जीएस। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट का टीचर चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।